प्रदेश या देश में लोग जानते हैं, गुरुजी के नाम से लोग जानते हैं, आदर से उनका नाम भी लोग लेते हैं। हमें उनके सम्मान करता हूँ। तो उसका एक बड़ा कारण था उस शराबबंदी को लेकर के। तो इसलिए कम से कम शिबू सोरेन के जीते जी हेमंत सोरेन को शराब तो बेचना ही नहीं चाहिए था। हमें याद है कि उस समय जब शिबू सोरेन की आंदोलन चरम पर था, कोई भी व्यक्ति मजाल नहीं है कि हाट बाजारों में शराब बेच सकता है। अरे जिला में डीएम के हाथों छोड़ देते और उनको कहते भाई ऑक्शन लगाइए। प्रत्येक साल या पिछले साल जो राजस्व आया है उसे 10% और वृद्धि करके उसकी नीलामी कराते जिला में। लेकिन यही शराब बेचेंगे। संभवतः 1 अप्रैल से शराब का कारोबार राज्य सरकार के अधीन होगा। थोक से लेकर खुदरा व्यवसाय तक का कारोबार राज्य की सरकार करेगी। लाख विरोध और जद्दोजहद के बाद भी सरकार ने इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। आखिरी मोहर कैबिनेट में लगना है 24 तारीख को। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं, भाजपा के नेता, क्योंकि भाजपा ने भी पहला इस तरीके का निर्णय लिया था रघुवर दास की सरकार ने शराब बेचने का। हालांकि वो 6-7 महीना के बाद विड्रॉ कर ली, ये कहते हुए कि कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। बाबूलाल जी, एक बार फिर से हेमंत जी की सरकार, ये माना जा रहा है कि अगर कैबिनेट में मोहर लग गई, विभागीय मंत्री ने आदेश दे दिया, तो सरकार यहाँ शराब का कारोबार करेगी। भाजपा इसको किस रूप में? देखिए, कम से कम हेमंत सोरेन की सरकार को तो शराब नहीं बेचनी चाहिए थी। सरकार का राजस्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी शिबू सोरेन जी जिंदा है। मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मैंने देखा है शिबू सोरेन को, उस आंदोलन को। अगर आज शिबू सोरेन को इस प्रदेश या देश में लोग जानते हैं, गुरुजी के नाम से लोग जानते हैं, आदर से उनका नाम भी लोग लेते हैं, हमें उनके सम्मान करता हूँ। तो उसका एक बड़ा कारण था उस शराबबंदी को लेकर के। हमें याद है कि उस समय जब शिबू सोरेन की आंदोलन चरम पर था, कोई भी व्यक्ति मजाल नहीं है कि हाट बाज़ारों में शराब बेच सकता है। यहाँ तक कि गांव में भी कोई शराब बेचता हो, इतना अगर शिबू सोरेन या उस समय के जो उनके नेता लोग पहुँचते थे, तो हमें याद है कि गांव में जो महुआ का जावा हुआ लोग रहता उसको भी लोग फेंक देता था कि भाई शिबू सोरेन आ रहे हैं। इतना दहशत था, फेंक भी देता था और इसके बाद भी लोग सम्मान करता था। अर्थात शराब पीते हुए भी शराब को लोग अच्छा नहीं मानता था। और उस शराबबंदी के अभियान में वो निकले और एक महाजन के विरोध। लेकिन आज जब मैं ये सुनता हूँ कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार अब शराब बेचा करेगी, आप सोचिए, शिबू सोरेन जीवित है। हमें लगता है कि अगर हेमंत सोरेन जी शिबू सोरेन से जाके पूछते तो मुझे नहीं लगता है वो इसकी वो इजाज़त दे सकते थे। लेकिन सरकार का एक तर्क तो ये भी हो सकता है कि राजस्व की वृद्धि होगी, जीएसटी काउंसिल अब कुछ 5 सालों का ही था, भंग हो जाएगा, तो सरकार को पैसा चाहिए। नहीं, मेरा ये कहना है, हम शराबबंदी की भी नहीं कह रहे, लेकिन शराब बेचने सरकार को क्या जरूरत थी? राजस्व मैं कह रहा हूँ पूर्व में, अरे राजस्व की तो प्रत्येक साल अनुमान लग जाता है, फिर उस अनुमान के हिसाब से फिर बोली लगती है। तो जिला वाइज ये बोली करवाते, जैसे पहले ऑक्शन होता था जिला वाइज शराब की दुकानों की। प्रत्येक जिला में 10, 20, 50 जो भी शराब की दुकानें होगी, उस जिला में ऑक्शन होता, तो कम से कम जिला के लोग भी पार्टिसिपेट करते। बल्कि इनको थोड़ा बहुत कम करनी चाहिए थी। जैसे आज भी कई एक राज्यों में, ऐसे गुजरात में शराब नहीं बिकता है अधिकृत रूप से, अनाधिकृत की मैं बात नहीं करता हूँ। बिहार में शराब नहीं बिकता अधिकृत रूप से, अनाधिकृत क्या होता है वो तो इलीगल, उसकी अलग बात है। तो बिहार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिहार आज हमसे अच्छी स्थिति में, सड़कें उनकी अच्छी है, आज कोई भी लोग जाके बोलते हैं, बिजली अच्छी है उनके पास। तो कहने का अर्थ है कि विकास की तो यही सारी चीज़ें हैं ना, सिंचाई वगैरह अच्छी है। तो हम तो कह रहे हैं कि यहाँ झारखंड सरकार को, अरे जिला में डीएम के हाथों छोड़ देते और उनको कहते भाई ऑक्शन लगाइए।
प्रत्येक साल या पिछले साल जो राजस्व आया है उसे 10% और वृद्धि करके उसकी नीलामी कराते जिला में। लेकिन यही शराब बेचेंगे तो मुझे लगा कि ये तो स्वाभाविक रूप से, अगर आज भी आप जा कर के शिबू सोरेन से पूछिएगा कि भाई आपके बेटा ये शराब जो बेचने का काम कर रही है सरकार, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से ये बुजुर्ग व्यक्ति है, वो कहेंगे कि नहीं ये गलत कर रहा है बेटा। तो इसलिए कम से कम शिबू सोरेन के जीते जी हेमंत सोरेन को शराब तो बेचना ही नहीं चाहिए था। एक तर्क ये भी परोसा जा रहा है, एक तर्क को छुपाया भी जा रहा है। हम दोनों तर्क आपके पास रख देते हैं। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ इससे छोटा स्टेट है, यहाँ शराब की दुकानें 1500 से अधिक है, वहाँ 700 है, फिर भी वहाँ राजस्व बहुत अधिक है क्योंकि सरकार के नियंत्रण में है शराब, और यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। अरे मैंने क्या कहा, हमने एक बात तो कहा कि जो पिछले 2-3 सालों में जो आया है रेवेन्यू जो शराब से, तो सरकार को पता है कि इस जिला से कितनी रेवेन्यू आती है, सरकार के पास सब रिकॉर्ड है। फिर उसी हिसाब से जिला में वो ऑक्शन करते तो जिला के लोग एक तो पार्टिसिपेट करते, जिला के लोगों को ही रोजगार मिलता, पहली बात। दूसरी बात कि भाई थोड़े बहुत अगर कम भी होता तो अंतर क्या पड़ता। हमने कहा कि आज भी जैसे गुजरात में शराब लीगली नहीं बेचती है, बिहार में भी लीगली नहीं है, तो हमसे कहीं अधिक उन सारे राज्यों को प्रगति कर रहा है। ऐसा नहीं है कि शराब के पैसे के बिना राज्य प्रगति नहीं करेगा, ये ऐसा किसने आपको बताया? और हेमंत सोरेन को किसने ये समझाया भाई? आखिर गुजरात तरक्की कर रहा है कि नहीं? बिहार में राजस्व का और विकल्प आप देखते हैं झारखंड में? हमने कहा कि थोड़े बहुत अगर राजस्व कम भी होता है तो और विकल्प को ढूंढा जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमने कहा कि आज तो बिहार में झारखंड से तो अच्छी सड़कें बिहार में बन रही है, हमसे कहीं अधिक काम बिहार में हो रहा है। और फिर हमने तो कंप्लीट नहीं कहा कि उसको एकदम नुकसान ही हो जाए, हमने तो कहा कि भाई जिला में ऑक्शन क्यों नहीं कराना चाहती है हेमंत सोरेन। थैंक यू। तो बाबूलाल मरांडी का ये मानना है कि अगर सरकार को राजस्व की ही वृद्धि की इसके पीछे दिख रही है, इस निर्णय के पीछे, तो सरकार जिलावार वाइज अपना टारगेट करके और फिर ऑक्शन की न्यूनतम बोली रखती, उससे वहाँ के लोगों को रोज़गार का भी मौका मिलता और गुरुजी के सपने को भी चोट नहीं लगती, गुरुजी के अभियान को भी चोट नहीं लगती। कह रहे हैं ये हेमंत जी का फैसला हो सकता है, गुरुजी से अगर कोई पूछेगा तो आज भी इस फैसले का वो विरोध करेंगे। शुक्रिया। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in